आपकी बच्ची ने आपको पहले भी कंप्लेंट की थी, तो आपने अपनी बच्ची को खुद लेना छोड़ना मुनासिब नहीं समझा? स्कूल में आ भी छड़ के कल्ली नहीं सी जाती। फिर उस दिन क्या हुआ? पहली दफा आपकी बच्ची ने आपको क्या शिकायत की थी? मावा मैनू ना जैन जड़ा ना तरू के उत्ते खड़ना ही, तो ही चाचा नन्ना आ गया। मैं जैन नूं गली विच बड़ियां गालां कड्डियां। मैं कहंदी मैं तेन पुलिस नूं फड़ाना ते मैं तेरा वो हाल कराउणा, तू याद करेगा। फिर ते मन्निया, कहंदा मैनू काबा दी कसम है मैं कुछ नहीं है, झूठ बोलन डी है। पहले मोहल्ले में ढूंढा उसे? 9-10 बजे से मैं पैलियां फोलदी सारी जगह, मैं कोई नहीं छड्डी। उत्थे छोड़ियां छोड़ियां नीआं होईयां सी, मैं उत्थे मोबाइल बाल के मैं क्या होरे मेरी बेटी इत्थे खेड़दी, किते सट लग गई, किते बेहोश पई है। कोई जगह नहीं मैं छड्डी, सिर्फ मस्जिद नहीं मैं फोली। अल्लाह का घर, हाँ। मस्जिद की तरफ तो ध्यान जाता भी नहीं है इंसान, तो उसे अल्लाह का घर समझता है वो अल्लाह का घर। तो मस्जिद में आपने नमाजी जाते थे, दुआ किसी से करने के लिए कहा हो कि मेरी बच्ची के लिए दुआ करना, वो मिल जाए? उथे इन्ने नहीं जाते, सिर्फ 1-2 वडेरा जाते, जहाँ ये जैन जाता सी। ये क्या करता था वहाँ पे? अजान देंदा सी, मुअज्जिन है। फिर मेरी भैन ने फोन कर दिता, कहंदी है मां लभ गई, उन्हें कोई कतल करके ते मस्जिद च सुट गया। मैं क्या हो रहे हुण ही सुट के गया। मैं इन्ना रोई, मैं क्या चल मैनू ना देना, मैं क्या हो रहे मेरे शोहर ने कतल करके सुट दी है। मैं सारे राह रोंदी आई, मैं क्या चल मैनू ना देना, कतल ते ना करता। इत्थे आके मैं वेख्या ते मेरी धी ने बड़ी बोझ छड्डी सी, और किते किते लैके जांदा रहा। नाले मेरी धी ने ज्यादती भी की थी। मैं क्या चलो अच्छा मेरे और चौरी छपाते ने या कोई इज्जत का मसला, मैं क्या चलो यार। पर मेरी धी की हालत पता नहीं, सिर विच मारिया, मेरी धी की अख भी कोई नहीं, मेरे को तो वेखी नहीं सी जाती ना, मैं वेखी जो मेरी धी वे एडी सोहनी मेरी धी सी। मेरा दुनिया से रहन नहीं दिल करता। मैं आनी मैं जे खुद खुशी कर ली तो मेरी धी सिर गनाह ना होवे। मैं तो खुद खुशी भी नहीं कर सकती। अल्लाह आपको हिम्मत दे, सब्र दे। होर ना कोई धी नाल इस तरह होवे, और ना कोई मार होवे। कहंदे 35 लाख लीला, मैं कहनी मेरी धी लिया दो बस, मैं नहीं पैसा कोई भी लेना, मैंने जो भी दे दोगे मैं नहीं लेना। कहते 2 करोड़ भी असी दे सकते हैं। किस लिए कह रहे हैं ले दे? अब सुना कर लो, साडा बच्चा छुड़ा दियो। अच्छा, हाँ जी, साडे बच्चे को गलती होगी, उन्हें माफी दे दो, पैसे ले लो। कातिल का साथ दे रहे? हाँ जी, हाँ जी। बाकी बिरादरी भी कातिल का साथ दे रही? हाँ जी, हाँ जी। आपका कोई नहीं दे रहा? बस असी कल्ले कार। भाई सजा क्या होनी चाहिए उसको? मेरा दिल करता है मैं ओहदे हाथ वड्ड देवां, ओहदे पैर वड्ड देवां, फिर मैं कहनी मेरी धी सिर ना गिरा आवे। इहो जी सजा मिले जिहड़ी मेरी धी राजी हो जाए मेरे ते, कि प्यो नहीं सी हैगा ते मां ने ते इंसाफ दवाया। उदों आंदा सी मैं कंध च मार देनी, मैं उथों डरदी अपनी धी लियांदी, मैं कहा मेरी धी कंध च ना मार दवे। वो क्यों ऐसे कहता था? नहीं, माँ प्यो को पैसे लिया, कहता था कि अगर आप पैसे ना लाई तो वो बेटी मार देगा। हाँ, कंध च। जिस बच्ची की जिंदगी बचाने के लिए उस माँ ने इतना बड़ा कदम उठाया कि अपना घर छोड़कर उसको बचाने की खातिर, उसको जिंदा रखने की खातिर, उसको परवान चढ़ाने की खातिर अपने मैके के दरवाजे पर आ बैठी, न जाने कितना कुछ महसूस भी होता होगा, किसी की कोई डांट भी सुन लेती होगी, कुछ सह भी लेती होगी, लेकिन सिर्फ इसी आस में कि मेरी ये बच्ची बड़ी होगी तो मेरी ज़िंदगी का सहारा बनेगी। इस दरिंदे ने उस बच्ची के साथ जो कुछ किया, वो माँ की आंख से टपकते आंसू, उसके लरसते हाथ, उसके कांपते अल्फाज, वो तमाम चीज़ें मेरे नाज़रीन देख रहे हैं। एक मुअज्जिन जो अल्लाह के घर के लिए आवाज़ देता है हर मुसलमान को, वो अपने अंदर इतना बड़ा शैतान पाल रहा था। क्यों? कहते हुए लफ्ज़ डगमगा रहे हैं, मुअज्जिन काबिल इज़्ज़त लफ्ज़ है, लेकिन उस शख्स ने जो कुछ किया वो किसी माफ़ी के काबिल है। आइए प्रोग्राम में आगे चलते हैं।
नाज़रीन, अहले इलाका मेरे साथ मौजूद हैं। चूंकि वो लड़का मुअज्जिन भी था, मस्जिद में अजान देता था, लोग उसे जानते थे। ये लोग उसे किस हद तक जानते थे, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। ये लड़का आपके गांव का था जो मुलजिम है? हाँ जी। इसमें बुराइयां कौन सी थी? हाँ जी, ये अगे भी इस तरह की हरकत करता है। इसनू अगे भी लोगों ने मारे है, थोड़ा जा देख रहे हैं आप उस शख्स के लिए कह रहे हैं जो ये अजान देता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सोच समझ के अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के कहना है? बिल्कुल जी, सच बोलांगे जो इहदियां हरकतां ने, इहदियां माड़ियां हरकतां ने। अगे भी इस तरह ही बच्चियां नाल छेड़छाड़ करता रहा। अच्छा। और लोगों ने इनू मारिया दबकाया भी है। अच्छा। लेकिन अपनी हरकत तो बात नहीं आया। तो आप लोगों ने इसे गांव में रहने क्यों दिया? निकाल देते। बस यही तो गलती हुई है। इसको ज्यादा सजा देते तो ना ऐसा करता। हाँ, अगर घर, क्योंकि गांव में क्या शहर में हर जगह भी हाँ बेटी जी, बहन सब बराबर होती ये है। लोग किसी की बेटी अपनी बेटी होती है। हाँ जी, दरिंदगी इसने की है। और ज्यादा इनू कर दे, सजा देंदे ते हो सकता है ये इथों से नौबत ना आए। इसको अब क्या सजा होनी चाहिए? इसको तो सजाए मौत ही होनी चाहिए जनाब। आप लोग मुत्तफिक हैं इस बात? हाँ जी, यहो जिहा दरिंदा और भी जे जिंदा रहेगा और भी घर को बर्बाद करेगा और लोगों को परेशान करेगा। हाँ। सारे इलाके को परेशान इसने किया। हाँ। और हमारे सारे इतनी परेशानी दी है, बहुत ज़्यादा नुकसान इसने किया। वो बेचारी, उसकी एक ही बेटी है, उसका वही सहारा था, वही उसके इससे जो ज़िंदगी गुजार रही थी। उसका बहुत बुरा हाल है, उसकी भी ज़िंदगी मुश्किल दुश्वारी से पै गई है। बिल्कुल, उसकी ज़िंदगी दुश्वारी पड़ गई। एक शख्स एक बच्ची के साथ चाइल्ड अब्यूज़ करता है, फिर उसकी डेड बॉडी मस्जिद में छुपा देता है, मस्जिद में ही सब कुछ उसके साथ करता है। ऐसे भयानक दरिंदे के साथ क्या होना चाहिए? उसको सजाए मौत होनी चाहिए। ऐसे लोगों को जीने का हक नहीं है। ये पहले भी क्या इस तरह का था? कभी जी, सुना? इसके बारे में शिकायत पहले भी है। सुना हुआ है इसके बारे में। तो ये ऐसे लोगों को इलाका बदर क्यों नहीं करते? इलाके के लोग अगर जानते हैं तो करना चाहिए। वैसे कुछ मजबूरियां होती हैं मेरे ख्याल से लोगों की। इतना बड़ा सानिया होने से तो बच सकता है ना? क्यों जी, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ जी। जहाँ पे ये लड़का रहता है, बचपन से जानते हैं? हाँ जी, जानते हैं। किस किरदार का हामिल है ये? जी, किस किरदार का हामिल है ये? किस तरह का लड़का है ये? ये लड़का जी बहुत पहले भी खराब सी। तेरी वालदा नूं लोग आंदे होंदे जाके भी अपना लड़का सांभो, तो लेकिन नहीं सांभया उन्हें। ऐसे लड़के को एक मस्जिद की इमामत कैसे दी गई? अजान देने का हक कैसे दिया गया? देखो जी, कुरान पाक भी जांदा ही पढ़न वास्ते, हिफ्ज़ भी किता, अद्धा अपना किता हिफ्ज़ ने। अच्छा, हिफ्ज़ कर रहा था? हाँ जी, अद्धा। ते अजाना भी देंदा सी, नमाज़ां भी पढ़दा सी। लेकिन अगर अमाल ऐसे थे तो आप लोग उसको कह तो सकते थे। वो जी सानू नेकी की दावत देते हो वैसे, और वैसे तुम अमाल ये करते हो। ये कोई पहला अमल तो नहीं है ना, जैसे आप लोग बता रहे हैं कि पहले भी वही सब कर चुका है। देखो जी, आ वाकया हुन होया है ना, हुन सानू पता लग गया ना। पहले इल्म में नहीं, नहीं लोग कुछ नहीं दस सानू। जैसे आप बता रहे हैं, मुझे आपके मोहल्लेदार भी पहले नहीं जी, निके नहीं दसा सानू। ए वाकया ने कीता तो फिर पता लगा सानू। क्या होना चाहिए इसके साथ? बाप हैं आप भी एक। मैं तो जी आना भी इनू अपना खिलार के ना चौक दे विच इनू सजाए मौत दी जाए, सबके सामने, सब कुछ दुनिया सामने, पूरी दुनिया को अपना पता लगे। ये जो दरिंदा ना पैदा होए, ना कोई जमे, ना दुनिया दे रवे। क्या वो प्रेशर देती है वो फैमिली जो है इसकी, वो आप लोगों को धमकाती है कि आप लोग कोई इसके खिलाफ गवाही ना देना या कुछ ऐसा ना करना? नहीं, अजे तक तो कोई नहीं आया साढ़े को जी। एक दिन आया सन, लेकिन आख्या ही नहीं अपने पुलिस वाले इतने अपना किता ही फोन इन्होंने, ये साढ़े को गए ना उत्थे। फिर उस तो बाद साढ़े को कोई नहीं आया। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का शुक्र है जी, अपना पुलिस वाले ने साढ़े नाल बड़ा तावन किया है। जाहिर है आपके गांव का मामला था तो कानून तो हर एक की मुहाफिज है। एसओ साहब ने साडी बड़ी हेल्प की है। तमाम जिन्ना भी हाँ जी, कानून के रखवाले तो मुहाफिज है। हाँ जी, बिल्कुल जी। इन्होंने साढ़े नाल बहुत ज़्यादा तावन किया जी। इन्होंने केस सानू परेशानी को नहीं आती इन्होंने, ना सानू कोई परेशानी है ही हूँ। असी इंशाअल्लाह ताला अपना ठीक हों। आप भी जानते हैं इस लड़के को? जी। कब से जानते हैं? मैं मामू लगते हैं मेरे ये, मैं बचपन से ही इनके घर में। जी जी। तो अगर आपको इसकी हरकतों का इल्म था तो आप लोग अपने इलाके में इसके साथ किसी बच्ची को उठना बैठना चलना इससे मना नहीं करते? नहीं, देखें कि ये मामू लगते हैं मेरे रिश्ते में, तो इसी वजह से जो है ना मैंने जो है ना इग्नोर कर दिया, यानी कि नहीं, इसके मैं अपने काम से काम रखता हूँ, मैंने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। पहले क्या सुना इनके बारे में? पहले भी सुना था कि इसने जो गांव के जो बच्चे हैं ना उनके साथ ये बदफिली करता है। अच्छा। इनके घर में जो है ना माँ को भी बताया था उन्होंने, तो बस वो ना मसलन उन्होंने डांटा डूंटा नहीं है इसको,
जिसकी वजह से ये आगे बढ़ गया। ऐसा शख्स जिस वक्त अल्लाह की राह में बुला रहा होता है, अजान दे रहा होता है, तो आप लोगों ने कभी उसको पकड़ के झंझोड़ा नहीं कि तू अब तो सुधर जा? जी नहीं, वो गांव में लड़के थे, दोस्त हैं वो मेरे, उन्होंने 1-2 मरतबा ना मारा इसको, लेकिन इसको जो ना नहीं लगी, यानी इसे असर नहीं हुआ इसे। अभी जब ये वाकया हुआ तो आप लोगों का शक गया इसकी तरफ कि ये हो सकता है? जी नहीं।